नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के सामने है पोर्ट्स का, बंदरगाहों का, प्लस जो हमारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन हम देखते हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो टीचिंग संबंधी एग्जाम हो, तो आपके परीक्षा के लिए मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट चलने की कोशिश शुरू करते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की, जो क्वेश्चंस आए हैं लगभग सब इंक्लूड किए हैं। इंस्टीट्यूशन से लेके खास बंदरगाहों के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं मैप में भी दिखा देंगे, और इसके साथ साथ वाटर हाईवेज जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, और फिर चीज़ों को फिनिश इट ऑफ करेंगे। चलिए सबसे पहले इंस्टीट्यूशन देखते हैं। इंस्टीट्यूशन में देखिए, केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण इंस्टीट्यूट अथॉरिटी है ना, कहाँ है ये? कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण है ना, इंडियन मतलब नेशनल लेवल पे है ये, और ये नोएडा में स्थित है, उत्तर प्रदेश। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय शिप डिज़ाइन, नेशनल शिप डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम, वाइजैक पोर्ट भी अगर आप बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में दो बड़े पोर्ट हैं, है ना, एक तो काकीनाडा और एक वाइजैक। तो यहाँ पे ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिप डिज़ाइन का। फिर भारतीय नौवहन निगम मुंबई में, ठीक है, भारतीय नौवहन निगम का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। राष्ट्रीय पत्तन प्रबंधन संस्थान मतलब नेशनल पोर्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये? चेन्नई और कोलकाता में, दो जगह है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों से गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, ये क्वेश्चन देखिए पीसीएस में भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था बताऊंगा मैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये इंस्टीट्यूशन कहाँ है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा हमारा पोर्ट है ये, ठीक है। नौवहन निदेशालय, नौवहन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ नेविगेशन मुंबई, ठीक है, नौवहन निदेशालय। उसके बाद नीनी, नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट पटना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीनी पेपर में आया था, नीनी पटना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर चलेंगे तो अब बंदरगाह देखें, भारत में करीब 200 से ऊपर बंदरगाह हैं, और बंदरगाह मतलब प्राचीन काल से है। इंडिया का ओल्डेस्ट बंदरगाह अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखें तो उसका लोथल वाला है, गुजरात वाला, ठीक है। अब उसके बाद वर्तमान में हमारे पास 13 बड़े बंदरगाह हो चुके हैं। 12 तो आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे। 13वां वधावन महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह जो 2020 में जिसको क्लियरेंस मिल गया, वो 13वां बड़ा बंदरगाह माना जाएगा, ठीक है। टोटल मिलाएं तो 205 के करीब छोटे बंदरगाह हैं। इसके अलावा और भी बंदरगाह हैं, है ना। तो यहाँ इन 13 से ना उनके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, लोकेशन पूछ लेते हैं। तो पहले मैं इनकी लोकेशन आप लोगों को दिखा दूं, है ना। ये देखो, ये देखिए, ये हैं हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो कि हमें देखने थोड़े से जरूरी हैं। हम यहाँ से स्टार्ट कर लें। कलकत्ता वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके बगल में ही 90 किलोमीटर दूरी पे हल्दिया नदी के ऊपर जो पोर्ट है, हल्दिया रिवर के, जो हुगली रिवर के ऊपर, ये इसको सपोर्ट करता है कलकत्ता को, है ना, पोर्ट के लिए। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम है। इसके बाद पारादीप, पारादीप देखिए एक और बात है, कलकत्ता पोर्ट सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट में है, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, इसको ध्यान देना। फिर पारादीप बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पूर्वी तट पे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स था ये, पुरी के पास, ठीक है, महानदी पे, महानदी पे। उसके बाद आपका आ गया विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक भी बोलते हैं, ठीक है, जो ट्रायंगल बने हुए मतलब बड़े पोर्ट हैं वो। विशाखापट्टनम, वाइजैक, ये एक प्रकार से हम ये हमारा नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह है। पहले तो इसको ये ध्यान देना कि नेचुरल पोर्ट है, ये सबसे डीपेस्ट है, ठीक है, इसको भी ध्यान देना आपने। फिर काकीनाडा, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मछलीपट्टनम, अंग्रेजों के ज़माने से सुनते आ रहे होंगे, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में है ये। एन्नोर, ये आपका तमिलनाडु में आ गया, जिसको कामराजार नाम बदल दिया गया है इसका, एन्नोर, है ना। एक प्रकार से पहला कॉर्पोरेट पोर्ट भी माना जाता है इसको, अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर चेन्नई, मतलब दूसरा सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का, ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट हमारा मुंबई वाला है, दूसरा सबसे बिजिएस्ट पोर्ट, और आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, है ना, याद रखिएगा इसको, आर्टिफिशियल पोर्ट है, बंदरगाह है। फिर कराईकल, नागपट्टनम, ये सारे तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु में हमारे देश के सर्वाधिक बंदरगाह हैं, ध्यान दीजिएगा। तूतीकोरिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो दक्षिण में व्यापार करने के लिए होता है, मसाले साले का ज़्यादा ट्रेड होता है यहाँ पे, ठीक है, श्रीलंका से ट्रेड ज़्यादा होता है यहाँ पे। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम क्या है? BO चिदम्बरनार, BO चिदम्बरनार। फिर इधर आ गए तो एलेप्पी, ये बंदरगाह छोटा बंदरगाह है, केरला में पड़ता है। फिर कोचीन, बहुत बड़ा बंदरगाह,
ठीक है ना। सबसे बड़ा कैंपस इसका लगभग माना जाता है कि सबसे बड़ा कैंपस वाला पोर्ट यही कोचीन ही है। फिर कालीकट, बहुत पुराना कालीकट, वास्को डी गामा पहुंचा था यहीं पे। न्यू मैंगलोर कर्नाटका, भटकल कर्नाटका, कारवाड़ कर्नाटका, मर्मोगांव ये आपका गोवा, जुआरी नदी के तट पे बना हुआ है ना, जुआरी नदी। मोर्मोगांव एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेमस है भाई, आयरन ओर का एक्सपोर्ट खूब होता है। 40% यहाँ से आयरन ओर का केले एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट के लिए तो ये आपका विशाखापट्टनम भी बहुत फेमस है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे। फिर आपका आ गया JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था, जिसको अब नुआहा शिवाहा के नाम से जाना जाता है। और फिर आ गया मुंबई पोर्ट, देश का सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट, ठीक है ना। फिर आ गया बसीन, आ गया दमन, सूरत, पुराने पोर्ट हैं। पोरबंदर, बेरावल, ये भी गुजरात में है, बेरावल पेपर में आता है, बेरावल कहाँ है ना। कांडला, कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है कांडला बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज्वारी है, टाइडल पोर्ट है ये, ठीक है। पोरबंदर, तो ये लोकेशन पहले देख लो, इसकी PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ये वाला पेज मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा। ये वीडियो लेकिन अंत तक जरूर देखना, अभी ऐसे और फैक्चुअल चीज़ें निकल के आएंगी सामने, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों ने कर लिया था। अब आते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, SPM स्वामी प्रसाद मुखर्जी कहाँ है, कोलकाता। पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्रा, चेन्नई तमिलनाडु, BO चिदम्बनार तुतिकोरिन तमिलनाडु, कोचीन केरला, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, मोर्मुगांव गोवा, जुआरी नदी। मुंबई महाराष्ट्र, बिजिएस्ट, सबसे बिजिएस्ट। JNPT महाराष्ट्र, नुआहा शिवा, कांडला, इसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी रखा गया है, ध्यान दे दीजिएगा। टाइडल ज्वारी है ना, पोर्ट है ये। कामाराजा एन्नोर पोर्ट जो बताया था ना, एन्नोर तमिलनाडु वाला। वधावन ये महाराष्ट्र में प्रस्तावित जो नया बनेगा तीसरा, ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। 13वां। अब देखेंगे कुछ फैक्ट दिखा दूं मैं आप लोगों को। डीपेस्ट पोर्ट हमारा जो गंगावरम, आंध्र प्रदेश। वैसे जो विशाख पोर्ट है वो सबसे गहरा है, लेकिन गंगावरम ये भी जो विशाखापट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में गहरा पोर्ट है। उसके बाद पहला कॉर्पोरेट पोर्ट देश का कौन सा था, एन्नोर, है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड का बेस किस पोर्ट पे है, हल्दिया। देश का पहला प्राइवेट जो बंदरगाह है वो पीपावाव, गुजरात का पीपावाव, ठीक है, PIPAVAV। सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता। लोहे की, ये क्वेश्चन आया था PCS में, लोह अयस्क एक्सपोर्ट के लिए मार्मागांव फेमस है, मार्मागांव गोवा वाला, ठीक। उसके बाद कंटेनर, सबसे ज्यादा कंटेनर के हिसाब से लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, JNPT नुआहा शिवा। वैसे मुंबई एरिया के हिसाब, कैंपस के हिसाब से कोचीन, ठीक है। टाइडल में कांडला, कंटेनर में JNPT। हाँ, एकमात्र नेचुरल पोर्ट जो बे ऑफ बंगाल में है, विशाखापट्टनम वाला जो एकमात्र नेचुरल पोर्ट और लैंड लॉक्ड पोर्ट है वो, लैंड लॉक्ड, ठीक है। इसको ध्यान देना, जो बोल रहा हूँ लिखते जाइएगा। कुछ और पोर्ट उनकी लोकेशन आपको, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, कारवार कर्नाटका, केरल वेरावल गुजरात, अलंग गुजरात। अलंग बहुत फेमस है किसके, शिपों के को तोड़ने के, डिसमेंटल करने के लिए, है ना। ऊखा भी एक बहुत फेमस जगह जहाँ से गैस का प्लांट लगे हुए हैं। और अलंग भैया गुजरात में है, जहाँ से शिप को तोड़ा जाता है, डिसमेंटल किया जाता है पुराने जहाज़ों को, ठीक है। कृष्णपत्तनम आंध्र प्रदेश, अलेप्पी केरला, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टेट विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोर्ट तमिलनाडु, चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है, विशाखापट्टनम गहरा पोर्ट है। इनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से निकले गए हैं, इसलिए बार बार मुझे डिनोट करना पड़ रहा है। यहाँ से क्वेश्चन अब गलत नहीं होने चाहिए अपने। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो LNG टर्मिनल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जहाँ से प्राप्त होती है, और उससे रिलेटेड जो हमारे बड़े बंदरगाह हैं वो फेमस है। दहेज गुजरात में है ये, हजीरा गुजरात में, कोच्चि केरला में, दाभोल महाराष्ट्र में, दाभोल परियोजना फेमस थी ना बिजली के लिए, पारादीप उड़ीसा में। ये 5 LNG टर्मिनल हैं जो ऊर्जा गंगा के लिए जो गैस हम ले रहे हैं, पारादीप से ले रहे हैं, ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, जिसमें कि घर घर में जो खाने वाली जो गैस पहुंचानी है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने होंगे, इनको लेके भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलें, प्रमुख शिपयार्ड, इंपॉर्टेंट शिपयार्ड कहाँ कहाँ है। गॉर्डन रीच शिपयार्ड कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, गॉर्डन रीच शिपयार्ड वेस्ट बंगाल। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्रा, मजगांव डॉक्स महाराष्ट्र, और कोचीन शिपयार्ड केरला, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से आने के लिए। नेक्स्ट वाटर हाईवेज देखते हैं। हमारे पास वाटर हाईवेज लगभग हैं 111,
ठीक है, कितने 111। सबसे ओल्डेस्ट हमारा है वाटर हाईवे नंबर 1 प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी 1620 किलोमीटर के आसपास सबसे ओल्डेस्ट है। दूसरा है सादिया धुबरी 891 किलोमीटर, वही ढोला सादिया वाला जो ब्रिज था ब्रह्मपुत्र की तरफ। वाटर हाईवे 3 कोल्लम और कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। वाटर हाईवे 4 वजीराबाद से विजयवाड़ा, भद्राचलम से काकीनाडा, वजीराबाद से विजयवाड़ा, भद्राचलम से राजमुंदरी, काकीनाडा से पुदुचेरी। ये पूरा करीब 2800 किलोमीटर का स्ट्रेच है टुकड़ों में। इसको वाटर हाईवे नंबर 4 घोषित किया गया है। ये हो गया छोटा सा क्रिस्प सा। बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो मैंने इसमें हटाई हैं जो कि आप लोगों के लिए शायद वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको प्लीज़ रट लीजिएगा आप लोगों ने, फैक्चुअल डिटेल है सारी। थैंक यू सो मच।